Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की अलग अलग रिक्रूटमेंट्स है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स है और उन सभी पे अलग अलग कोर्ट केस चल रहे हैं। आज हम उन सभी कोर्ट केसेस पे बात करेंगे कि क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे पास। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो कोर्ट केस था, JKPSI का जो कोर्ट केस है, एपटेक के रिलेटेड जो कोर्ट केस है, यानी सिंगल जो रिक्रूटिंग एजेंसी के अंडर जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उन सभी डिफरेंट एग्ज़ाम्स पे डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। इस तरह का सिनेरियो, इस तरह का जो वो सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर में। आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो कोर्ट केस था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास था। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो केस में एक नया डेवलपमेंट या नई चीज़ जो इंक्लूड करी गई है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और जो भी चीज़ें होंगी एपटेक कोर्ट केस के रिलेटेड, क्या कुछ चीज़ें हो रही है, क्या कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट है और आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और ज़रूर अपना जो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप JK SSB VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमने VLW के लिए रीजनिंग की कंप्लीट क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करी है और अराउंड 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। 5 से 6 दिनों में VLW का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मैथ्स का जो सेक्शन है उसको उठाएँगे और उसको भी हम 15 to 20 डेज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्ज़ाम डेट नहीं आया तो 25 डेज़ के अंदर मैथ्स पोर्शन को भी कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा कोई और पोर्शन भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी हम क्लासेस लेके आएंगे। चलिए अब डायरेक्टली आ जाते हैं वीडियो पे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे क्या कुछ आज डिस्कस होने वाली। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। देखिए, आपको पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया था। एग्ज़ाम के बाद इसकी सिलेक्शन लिस्ट आ गई। जब सिलेक्शन लिस्ट आई उसके बाद इवन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्वैश कर दिया। ठीक है, क्वैश करने के बाद जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो गए कोर्ट के पास, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो पिटीशन है वो फाइल करी और कहा कि इसको क्वैश नहीं होना चाहिए था, इसके ख़िलाफ़ यानी वहाँ पे उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी। आज फाइनली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो श्रीनगर बेंच है उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन दिया और फाइनल डिसीजन में जो पिटीशन फाइल करी थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने उसको क्वैश कर दिया। यानी अगर मैं यहाँ पे क्रक्स या मैं सिंपली कंक्लूजन पे आऊँ, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है इस पर अभी भी कोई स्टे वगैरह के ऑर्डर्स नहीं है। तो आप ये बिल्कुल भी मत मानिए कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, क्योंकि ना ही कोर्ट ने, ना ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने, ना ही जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना ही JK SSB ने ऐसा बोला है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम फ़िलहाल नहीं होगा। ठीक है, सर्कमस्टांसिस नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे फ़िलहाल जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ना आए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम पे स्टे है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के फाइनल रिज़ल्ट पे एक प्रतिबंध है यानी रोक है, और जो JEE सिविल के रिज़ल्ट्स है वो नहीं फ़िलहाल डिक्लेयर करने हैं। बाकी किसी भी एग्ज़ाम पे किसी भी तरह का स्टे नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर बेंच ने क्या ऑफिशियल ऑर्डर दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई कमेटी बनाई जाती है, कमेटी ये बोलती है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई और वो उन इरेगुलरिटीज़ को जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है उसको देता है, और रिक्रूटिंग एजेंसी ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकती है कि वो उन मटेरियल्स के बेसिस पे अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्वैश कर देगी तो वो वैलिड समझा जाएगा। ये यहाँ पे बोला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर बेंच ने। मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल ऑर्डर दिखा देता हूँ एक बार। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सी लंबी ये PDF है, आप रीड कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। मैं यहाँ पे ये जो काम की चीज़ है ये डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। The recruiting agency is empowered to take decision based on the material placed before it by the inquiry committee constituted for the purpose। बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके पास पावर है कि वो एक डिसीजन ले जो उसके पास मटेरियल आए, यानी जो भी उसके पास एविडेंसेस वगैरह आए। इंक्वायरी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसने जो भी मटेरियल प्लेस किया, यानी जो भी चीज़ें दी रिक्रूटिंग एजेंसी को,
उस बेसिस पे जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसको पावर है कि वो कोई डिसीजन ले। If the recruiting agency is of the view that entire process is vitiated and a fresh selection process is to be initiated, the integrity of the recruiting agency cannot be interfered and disregarded by the tribunal। बोला गया है यहाँ पे कि अगर बोर्ड को लगा या जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसको लगा कि जो सारा प्रोसेस है उसको ख़त्म कर दिया जाए और नए से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए तो वो इस चीज़ में भी एम्पावर है, यानी ये चीज़ करने के लिए भी उसके पास पावर है। हैंस इसीलिए जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये पिटीशन फाइल करी थी उनकी ये पिटीशन रद्द कर दी है, यानी क्वैश कर दी है। ये था पहला इंपॉर्टेंट अपडेट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक बार एग्ज़ाम हुआ, फिर क्वैश हुआ, फिर दोबारा से एग्ज़ाम हुआ। जब दोबारा से एग्ज़ाम हुआ उसके बाद कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया है इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट तब तक ना निकाले जाए जब तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट अपना फ़ाइनल वर्डिक्ट ना दे। तो अब अभी तक यही चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब नई जो पिटीशन है वो फाइल की गई है और उसमें ये कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको हमें कंटिन्यू करने की इजाज़त दी जाए और हम जो फाइनल रिज़ल्ट है वो तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि फ़ाइनल वर्डिक्ट ना आए, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट है ये अभी एक ही स्टेज कंप्लीट हुआ है, इसका अभी सेकंड स्टेज है, फिर मेडिकल थर्ड स्टेज है। यानी उन्होंने ये बोला कि हमें यहाँ तक जो जितने भी स्टेजेस है वो करने की इजाज़त दे दी जाए, फिर जब फाइनल रिज़ल्ट है उसको हम पेंडिंग रखेंगे, उसको हम तभी डिक्लेयर करेंगे जब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देता है। ये वाला जो ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया था। इसके अलावा एपटेक पे भी केस चल रहा है, आप सभी को पता है। जो एपटेक का केस है वो एक अलग ही डायरेक्शन में है, क्योंकि उस पे ही सारे जो एग्ज़ाम्स है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? देखिए आखिरकार जो एग्ज़ाम्स करा रही है जम्मू एंड कश्मीर में वो एपटेक ही करा रही है और एपटेक पे जब तक फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए तो एग्ज़ाम्स अगर नहीं कराएंगे तो नई एजेंसी भी फ़िलहाल नहीं ले सकते हैं जब तक ये चीज़ें चल रही है। तो जो भी डिले वगैरह हो रहा है वो एपटेक पे जो कोर्ट केस चल रहा है इसी की वजह से हो रहा है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप चीज़ें आपको अच्छी लगी, समझ आई। थैंक यू सो मच।